अंसार अवैध हथियारों के साथ कुछ देश विरोधी लोगों के साथ रोकता है और वापस जाने के लिए बेबस करता है। ये उन लोगों का गैंग है जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केजरीवाल सरकार को हटाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा जाए ताकि ऐसी ताकतों को रोका जा सके। ये वो लोग हैं जो जेएनयू में जाकर जेएनयू गैंग को सपोर्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो फ्री की राजनीति में देश को तोड़ने के षड्यंत्र करते हैं। और जो रोहिंग्या और देश की बिना आइडेंटिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त सजा और उखाड़ के फेंक के उनको वहीं फेंक देना चाहिए जहाँ से लोग आए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है जहांगीरपुरी। ये जहांगीरपुरी का वही रास्ता है, इसी रास्ते से शोभा यात्रा आ रही थी और पहले यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई। वो अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो वो मस्जिद है, जिस मस्जिद से पथराव और गोलियाबाजी जो हुई उसी मस्जिद से हुई। तो वहाँ से दंगा भड़का और हिंदू जिस तरीके से भाग के इधर से उधर बिखरे और यहाँ गोलीबाजी और पुलिस पे जो पथराव हुआ, हिंदुओं पे हुआ, इस पे हम बात करेंगे संजीव लादर जी से। वो हमारे साथ मौजूद है, वो कल इस शोभा यात्रा में भी मौजूद थे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वाकई में वहाँ पे हुआ क्या था। बीते 3 सालों से अपने घरों में कैद थे और 3 साल बाद सड़कों पर आकर अपने भगवान संकट मोचन हनुमान के उच्चारण और श्री राम के नारे लगा के एक शोभा यात्रा शांति तरीके से उधर से निकाल के इधर महेंद्रा पार्क के लिए एक मंदिर में समाप्त होनी थी। इस चौराहे पर आकर आप देख सकते हो कि जहांगीर जिस चीज़ के लिए जहांगीरपुरी पूरे देश में गिना जाता है, इन कामों के लिए अवैध धंधे हैं जो सड़कें चलने के लिए उन पर व्यापार किया जाता है। इस व्यापार को चलाने वाला अंसार अवैध हथियारों के साथ कुछ देश विरोधी लोगों के साथ रोकता है और वापस जाने के लिए बेबस करता है और फायरिंग करने की धमकी देकर वो इंसान चुनौती करता है। 800 लोगों का वो जत्था, वे 5 लोग केवल हथियारों के बल देश की राजधानी में धर्म का सौंदर्य बिगाड़ने की जिस तरीके से कोशिश की, मैं उसका अंग और हिस्सा होने के नाते जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद की अजान और नमाज को सीमित किया है, आवाज़ को भी, आवाज़ के दायरे को भी। इस समाज में सब लोग रहते एक साथ, ये रेजिडेंशियल जोन है, यहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, चाहे रोजा इख्तियारी हो, चाहे भजन हो या राम हो, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इख्तियारी की आपने बात करी, हिंदुस्तान में से कई जगह अभी जो चल रहा है रोजा इख्तियारी का, रोजा इख्तियारी मंदिर में करवाया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। सेक्युलरिज्म का एक प्रतीक दिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो प्रतीक है, जमुना तहजीब, वो दिखाई जाती है। जब हिंदू की बात आती है, जब हिंदू की शोभा यात्रा की बात आती है या फिर हिंदू के जय श्री राम की बात आती है, तो ये लोग पथराव गोलीबाजी ये क्यों करते हैं? गंगा जमुनी तहजीब पे बड़ा विश्वास करने वाले लोग हैं और हम आपसी भाईचारे को बना के रखने वाले लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेजोरिटी के लोग रहते हैं। ये देश की राजधानी है, देश ही नहीं यहाँ पूरे दुनिया के लोग रहते हैं। यहाँ सारी एम्बेसी है, हर देश का दूतावास यहाँ लगा हुआ है, पूरी दुनिया यहाँ रहती है। तो यहाँ सौंदर्य बिगाड़ने का तो माहौल है ही नहीं और हम जोड़ के चलने वाले लोग हैं। उन लोगों ने उन हथियार बलों के पर हथियार से, अवैध हथियार से जो फायरिंग की तो माहौल बिगड़ा। उन्हीं के लोगों ने यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ जलाई, कई गाड़ियाँ यहाँ जली हुई। अभी आपको वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये मस्जिद थी, 11 साढ़े 11 का लगभग वो समय रहा था जिस समय ये माहौल हुआ और ये देश तोड़ने वाले लोग हैं केवल। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक हिंदू सहेगा इन सब चीज़ों को? हिंदू यहाँ पे जनसंख्या की अगर बात करें सबसे ज़्यादा है, मुसलमान कम है, लेकिन तब भी हमेशा हिंदू ही पिटता है, हमेशा हिंदू ही सहता आ रहा है। ये कब तक होगा? देखो, हिंदू बड़ी दयालु कौम है, ये आपसी भाईचारे को बना के रखने वाले लोग हैं, ये जोड़ के रखने वाले लोग हैं। और ये जो पाकिस्तानी विचारधारा के या पाकिस्तानी प्रस्त विचारधारा के लोग हैं, ये उन लोगों का काम है, देश को तोड़ने वाला काम। हम सर्वाधिक होने के बाद भी माहौल बना के रखने वाले लोग हैं दोस्त। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इस पे तो काफ़ी लोग उठ के आ जाते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ सपोर्ट करते हैं वो लोग। जब हिंदुओं पे घटनाएं होती हैं, हिंदुओं पे प्रहार होता है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं? ये उन लोगों का गैंग है जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये उन लोगों के लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो जेएनयू से चलाकर पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो संसद भवन कानून के मंदिर पर हमला करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान जैसे देश को, देश की खुफिया या आंतरिक जानकारियां शेयर करते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म को तोड़कर 2 हिस्सों में करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कानून के मंदिर से पारित कानून सीएए और सीएबी के विरोध में इन रोहिंग्या, इन बिना आइडेंटिटी के लोगों को देश में पालने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं
जो देश विरोधी मूवमेंट को चलाकर उस गद्दार मुल्क को संदेश देते हैं जिससे पूरे 135 करोड़ लोग जिस पे थू करते हैं। आज इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से मेरा देश खुशहाल है, मेरा देश और देशों के देखते हुए बड़ा अलग दौर में है, ये इस बदलते भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये इस बदलते भारत का विरोध करना चाहते हैं, ये बदलते भारत में माहौल और समा बिगाड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। मैं देश के माननीय गृह मंत्री जी से और कानून व्यवस्था को कहना चाहता हूं कि यहाँ इस केजरीवाल सरकार को हटाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा जाए ताकि ऐसी ताकतों को रोका जा सके, इन पर लगाम लगाई जा सके और ऐसी देश विरोधी मूवमेंट जो कश्मीर से उखाड़ के फेंके हैं उसको राजधानी से निकाल के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई जाए। यहाँ से सरकार हटा देनी चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जो बाहर जाके 10 लाख रुपए और नौकरी दे के आते हैं, जब उनके खुद के राज्य में होता है तो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो जेएनयू में जाकर जेएनयू गैंग को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो फ्री की राजनीति में देश को तोड़ने के षड्यंत्र करते हैं, ये वो लोग हैं जिस जगह हम खड़े हैं जीरो ग्राउंड पर, यहाँ एक भी प्रतिनिधि आके नहीं मिला। ये केजरीवाल सरकार को हटा के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा जाए। कल की उस माहौल जिस समय मैं भी मौके पे था, मैं पीड़ित होकर लग रहा था कि ये बदलता भारत नहीं, ये उग्र पाकिस्तान का नजारा था। ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये इस बदलते भारत को स्वीकार नहीं कर सकते। ये गंदी राजनीति के कीड़े हैं ये लोग। मैं एक आम नागरिक होने के लिए एक ही गुहार, देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तत्काल प्रभाव से सरकार को यही खारिज कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है तो यहाँ से ना गुजरें, तो क्या हिंदुओं को अपने ही देश में ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इन्हें पूछना पड़ेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? ये दुकान हिंदू की, ये मकान हिंदू का, ये सार्वजनिक स्थल शिक्षा का मंदिर, इस देश में जहाँ तरीके से जो काम किया जाता है, नीतियों से जहाँ काम किया जाता है, वहाँ ये बातें कुछ और लगती है कि मुस्लिम बाहुल्य है। अगर ये मुस्लिम बहुल्य इलाके में आपात है तो देश की आबादी में हिंदू सबसे ज़्यादा है, हम तो इनको हर जगह बंद कर देंगे। हम गंगा जमनी तहजीब को पालन करने वाले लोग हैं, हम इनकी इख्तियारी करवाते। इस इबादत के रमज़ान माह में जब 3 बजे 4 बजे अल्लाह अकबर अल्लाह के लगते हैं तो हम खड़े होकर कहते हैं कि हमारे भाइयों का इबादत का माह चालू है और भगवान से यही कुछ करते हैं उनको सहन करने की ताकत दे। लेकिन ये जो देश विरोधी मूवमेंट ये चाह चला रहे हैं वो बड़ी अजीब गरीब कहानी है। इस केजरीवाल की सरकार को यहाँ से तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। दिल्ली में पहली बार घटना नहीं हुई है, सीए के नाम पे भी पिछली बार दंगे हुए थे, अब इस बार हनुमान जयंती के नाम पे हो गए, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जब राजनीति के टुकड़े करने के अभी एमसीडी चुनाव है, ये केजरीवाल की जो तोड़ने की राजनीति है वो बदलते इस माहौल में एक नया संदेश देना चाहती है। वो कहीं ना कहीं इस अल्पसंख्यक को तोड़ के अपने कोटे में डाल के इसको वोट में कन्वर्ट करना चाहती है, जो कि राजधानी में ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। यहाँ माहौल कुछ और ही है, यहाँ देश की सारी ये व्यवस्थाओं की राजधानी है, यहाँ पूरा सारा अमला सरकारी प्राइवेट सब लगा हुआ है जी। यहाँ इस तरीके से तोड़ नहीं सकते माहौल को, पर इनकी पुरजोर कोशिश है। मैं माननीय देश के गृह मंत्री से और देश की तर्रार कमिश्नर अस्थाना जी से प्रार्थना कर सकता हूं, देश की राजधानी का आम नागरिक होने के नाते, कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो रोहिंग्या और देश की बिना आइडेंटिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त सजा और उखाड़ के फेंक के उनको वहीं फेंक देना चाहिए जहाँ से लोग आए। इतने लंबे समय से देश की सड़कों पर बैठकर ये देश के कानून के मंदिर से बने कानून को चुनौती देते हैं और मुस्लिम बहुल्य इलाका बताते हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं।